हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का आरएनटी परिवार में स्वागत है। एक बार पुनः अपने चेहरे पर मुस्कान और हाथ में पेन कॉपी लेके आ जाइए दोस्तों, क्योंकि आज आपकी शुरू हो चुकी है शानदार मैथ की क्लास। ध्यान दीजिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना। इससे पहले की वीडियो में हमने निखिलन, हमने एकाधिकन और एक न्यूनन, इन सभी विधियों के द्वारा गुणा कैसे करते हैं उन सबको अपने एक एक स्टेप के द्वारा आसानी से बहुत ही शानदार तरीके से उसको सीख लिया है। अगर आपने अभी तक उनको नहीं सीखा है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तुरंत वहां से क्लिक करके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक मेरा क्वेश्चन था, एक बालक का क्वेश्चन था कि सर मुझे बताइए 97 और 107 का गुणा अपन सूत्र निखिलन विधि द्वारा कैसे करते हैं। इनका अपन गुणा करेंगे निखिलम विधि द्वारा, बिल्कुल कर ले। उसके बाद में अपन इस ऊर्ध्व तिर्यक विधि के बारे में समझेंगे, ठीक है। यस, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है निखिलन विधि के अंदर अपन क्या करते हैं, आधार लेते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, आधार। उसके बाद अपन क्या लेते हैं, उपाधार। और उसके बाद अपना आता है उप आधार अंक। क्या आता है दोस्त, उप आधार अंक। ध्यान दीजिए, आधार इसका कितना आएगा, 100। आधार कितना आएगा इसका, आधार आएगा 100। उप आधार दोस्त, उप आधार भी मैं ले लूंगा इसका 100। देखिए फिर अपना आता है उप आधार अंक। उप आधार अंक कैसे निकालते हैं अपन, उप आधार बट्टे आधार, यानी कि 100 बट्टे 100। बोलो 100 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो अपना उप आधार अंक दोस्त कितना आ गया, 1 आ गया। अब अपन इसको शुरुआत करें। यस, देखो सबसे पहले अपन निखिलन विधि के अंदर क्या लिखते हैं, संख्या। क्या लिखते हैं, संख्या। उसके बाद दोस्त क्या लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं विचलन। क्या लिखते हैं, विचलन। विचलन कैसे ज्ञात करते, भूले तो नहीं हो, हाँ ठीक है। देखिए दोस्त, संख्या क्या अपने पास में, एक तो 97, एक है 107। अब ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पे अपना आधार कितना है दोस्त, उप आधार कितना है, 100। अब ध्यान आपको ये रखना है, क्या 97 उप आधार से कम है। अगर उप आधार से कम है तो आपको लगाना माइनस, जितना कम उतना लिख दोगे। अगर ज्यादा है तो प्लस लगा के कितनी ज्यादा है वो आप लिख दोगे। देखिए अपना उप आधार कितना, उप आधार 100। बोलो यहाँ पे संख्या कितनी, 97। देखिए 100 से कितना कम है, 3 कम है। कम है तो माइनस, अगर ज्यादा है तो प्लस। देखो यहाँ पे संख्या ज्यादा है 100 से, कितनी ज्यादा दोस्त, 7 ज्यादा है, तो इसलिए मैंने क्या लगवा दिया, प्लस लगवा दिया। अब पता ही आपको क्या करना है। एक बार अगर आप लेते हो 97 तो जोड़ोगे क्या इसमें, जस्ट इसका विपरीत +7 जोड़ोगे। अगर आप संख्या लेते हो 107 तो उसमें से क्या जोड़ोगे, -3 जोड़ोगे। माना कि मैंने संख्या ली है 97, तो मैं उसमें क्या जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा। क्या जोड़ूंगा, 7। अगर मैं लेता 107 तो मैं जोड़ता क्या उसमें, -3 जोड़ता, ठीक है। ये ऑब्लिक हो गया दोस्तों। इसको गुणा किसे करोगे, गुणा करोगे आप उप आधार अंक से, और अपना उप आधार अंक कितना है, 1 है, इसलिए कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मैंने लिख दिया यहाँ पे 1। अब देखिए जो ऊपर संख्या उसको ऐसे कैसे लिख दोगे, यानी कि 7 इंटू -3। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 4 104, 104 ऑब्लिक। आगे देखिए कितना, -21। दोस्तों यहाँ पे बात अपने ये आती है कि -21 आ गया तो इसको अपन माइनस कैसे करेंगे। यहाँ इस समस्या को सोल्यूशन अपन ऐसे कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ से मैं लेता हूँ एक उधार, यहाँ से मैं कितना उधार लेता हूँ, एक उधार। अपना आधार कितना है, 100। तो इधर से 1 लूंगा, वो 1 इधर कितना माना जाएगा, इधर 100 माना जाएगा। कितना माना जाएगा दोस्त, 100 माना जाएगा, ठीक है। अब मैंने इधर से 1 ले लिया, तो आधार अपना 100 है, इसलिए एक संख्या इधर आती है, बोलो कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब मुझे बताइए 100 में से जब कितने गए, 21 गए, तो बताइए पीछे कितने रहे अपने पास में। इधर देखो कितना रह गया है, 1 इधर कम हो गया, यानी कि 1 मैं इधर भेज दिया, और 1 इधर आती, कितना हो गया है, 100। क्यों, अपना आधार कितना है, 100। तो इधर हो गया 103, इधर दोस्त 100 - 21, बताइए कितना रहता है, 79। तो 10379। तो दोस्त इसका उत्तर अपना कितना आ जाएगा। अब इसको देखो, अपना आधार कितना है, 100। आधार में 0 कितने हैं, 2 0। तो लास्ट के 2 अंक ऐसे के ऐसे लिख दोगे। तो ये मैंने लिख दिया, लास्ट के 2 अंक ऐसे कैसे। आगे अपने पास उसको ऐसे कैसे लिख दो, तो 103, यानी कि अगर मैं 97 इंटू 107 का गुणा करता हूँ सूत्र निखिलन विधि के द्वारा, तो इसका आंसर आएगा 10,379। यस, आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब दोस्तों अपन शुरुआत करें सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा। देखिए इसमें क्या होता है, ऊर्ध्व का मतलब होता है सीधा, ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, सीधा। तिर्यक का मतलब होता है तिरछा। एक बार हमको सीधा गुणा करना है और एक बार हमको क्या करना है, तिरछा गुणा करना है। कैसे गुणा करेंगे अभी आप देखिए इसको।
देखिए दोस्तों, इसको अपन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, अपने पास जो पहली संख्या उसको ऐसे लिखोगे, 362 लिख दिया, उसके नीचे लिख दोगे 143। अब ध्यान दीजिए, अपन को करना क्या है, एक एक संख्या को लिखना है। देखो जोड़ा यहाँ पे कितना बढ़ेगा, यहाँ पे संख्या अपनी कितनी है 3 संख्या, और यहाँ पर भी कितनी है 3, यानी कि कुल 6 संख्या होगी। तो उसमें से एक कम कर दो, तो 6 - 1 बराबर 5। अपने पास कुल जोड़े कितने बनेंगे या संख्या के युग्म कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। देखो 5 कैसे बनेंगे, इनको आपको एक एक को चूज करना। सबसे पहले मैंने कितना लिखा 3, ये रहा 3। उसके बाद मैं 2 संख्या लूंगा, उसके बाद मैं कितना लिखूंगा 36। उसके बाद मैं तीनों को लिख दूंगा, यानी कि 362। अब दोस्त मैं एक एक कम करता जाऊंगा, तो मैं 3 को हटा दूं तो पीछे कितना रहा 62, पीछे कितना रहा 62। फिर मैं इनको हटा दूं तो मेरे पीछे सबसे पीछे क्या रहा 2 रहा। मैंने इसको लिख दिया 1 2 3 4 5। मैंने कहा जोड़े कितने बनेंगे 5, 5 जोड़े बन गए, यस। अब इसका बना दीजिए, सबसे पहले एक संख्या, उसके बाद में 2 संख्या, उसके बाद में 3 संख्या, उसके बाद में एक संख्या छोड़ दीजिए, तो आपके पास में पीछे क्या रहेगा 4 3, और फिर क्या रहेगा 3। अब दोस्तों क्या करना है, एक बढ़िया सीधी सी लाइन खींच दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। अब आपको क्या करना है, ऊर्ध्व तिर्यक, यानी कि एक बार सीधा गुणा करना, एक बार तिरछा गुणा करना है। देखिए यहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, 3 का गुणा कीजिए 1 से। ध्यान दीजिए, जहाँ आपकी 2 संख्या है उसका बाहर वाली संख्या से गुणा करोगे, यानी यहाँ पर आप करोगे वज्र गुणा, यानी 4 का गुणा करोगे 3 से, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप 6 से, ठीक है। अब यहाँ समस्या आ गई, समस्या दोस्तों कुछ भी नहीं है। देखो जहाँ पर 3 अंक हो, सबसे बाहर वाले गुणा सबसे बाहर वाले से, सबसे बाहर वाले गुणा सबसे बाहर वाले से, अंदर है उन अंदर का अंदर से ही गुणा करना, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 2 से, 3 मल्टीप्लाई 3 से, 4 मल्टीप्लाई आपका 6 से। देखो ये तो सेम आ गया, यानी वापस क्या करोगे दोस्त, वज्र गुणा 6 का मल्टीप्लाई 3 से और 2 का मल्टीप्लाई 4 से। यहाँ कोई समस्या है नहीं, केवल और केवल आपस में गुणा करना है। अब दोस्त यहाँ पे कितना करोगे, 3 और 1 4, सॉरी 3 × 1 3, ऑब्लिक गुणा कीजिए 6 × 1 6, प्लस 4 × 3 12। इधर देख लीजिए 2 × 1 2, प्लस जो गुणा करे उसको गुणा को जोड़ना है, जो गुणा करे उसको दोस्त क्या करना है जोड़ना है। तो 2 हो गया। अब देखिए 4 × 6 24, उसके बाद में 3 का 3 से 9 हो गया, तीनों गुणा, यस। इसमें देखिए 4 × 2 कितना 8, 6 × 3 कितना 18, इसमें देखिए 3 × 2 6। ये दोस्त हमने क्या कर दिया, इनको गुणा के रूप में लिख दिया है। अब अपन क्या करते हैं, इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का 3 जो सिंगल है सिंगल लिख दीजिए, जो डबल है उसको जोड़ दीजिए। 12 और 100 कितना हो गया 18। आगे देखिए 24 और दोस्त 2 कितना हो गया 26, 26 और 4 कितना 30 और 5, यानी कि ये हो गया अपने पास में 35। कितना हो गया है 35। दोस्त ये देखिए 18 और 10 कितने 28, 2 कम करिए, यानी ये हो गया आपका 26, और पीछे कितना है 6 है। अब दोस्त अपन को क्या करना होगा, यहाँ पे गुणा सॉरी जोड़ना होगा, सबको क्या करना होगा जोड़ना होगा। तो जोड़ अपन कैसे करेंगे, बड़ी निराली जोड़ है, यानी कि ये सबसे लास्ट के अंक को ऐसे कैसे लिख देंगे, उसके जो भी पास में है उसको यहाँ लिखे, यानी यहाँ पे कोई अपना है नहीं, ठीक है। तो यहाँ अगला अंक मेरा क्या है 6। अब दोस्तों देखिए इस 2 को खींच के आगे लेके आओगे 5 के साथ में, यानी कि 2 और 5 आपका कितना हो गया 7। कितना हो गया दोस्त 7। 3 को कहाँ लेके आओगे 8 के ऊपर, तो 8 और 3 कितना 11, हासिल 1। ये कितना है 2, 2 और 3 5, यानी अपना उत्तर कितना आ गया है 51,767। ये दोस्तों मैंने गुणा किया है किससे 362 × 143 गुणा अपना ऊर्ध्व तिर्यक। हाँ गुणा देखो भले कौन सी विधि से करते हैं अपना उत्तर एक ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप नॉर्मल गुणा करते हो अपने नॉर्मल लाइफ में कैसे गुणा करते हो वैसे अगर गुणा करोगे तो भी आपका आंसर यही आएगा। बस ये थोड़ा सा क्या आपको सिंपल है, बड़े बड़े आपको गुणा नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, इसलिए। तो आगे बात समझ में, ये तो इसका हो गया आंसर। अब दोस्त अपन करने का प्रयास करते हैं बाहर में क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको रफली कर देता हूँ, यानी कि इसको यहाँ से गायब कर देता हूँ, उड़ा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अपने मस्तिष्क से इसको डिलीट मत करना, बोर्ड से अपन डिलीट कर सकते हैं, अपने ब्रेन से
पर मस्तिष्क से डिलीट मत करना दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या लिखूँ, थोड़ी सी ज़्यादा होगी, कोई बात नहीं। इधर देखिए, अब ये जहाँ पर 4 अंक है उसमें क्या करोगे, बारी बारी से अंकों को लिखना प्रारंभ करोगे। यानी कि सबसे पहले दोस्त कितना लोगे, 2, उसके बाद में 2 4, उसके बाद में 2 4 1, उसके बाद में 2 4 1 3, उसके बाद में कितना, अब आपने पूरा लिख दिया। अब एक एक अंक को छोड़ना प्रारंभ कर दीजिए। कैसे करोगे, यानी कि सबसे पहले 2 को छोड़ा तो पीछे कितना रहा, 413। अब पीछे कितना रहा, केवल 13, पीछे कितना रहा, 3। यानी कि दोस्तों आप में इसके जोड़े कितने बढ़ेंगे, संख्या को डबल करो, उसमें से 1 माइनस करो। 4 और 4 कितना, 8, 8 माइनस 1 कितना, 7। 1 2 3 4 5 6 7 जोड़े बन रहे बिल्कुल से। अब आप इसके बना दीजिए। सबसे पहले 3, उसके बाद में 2 अंक यानी कि 3 और 1, उसके बाद दोस्त कितने अंक, 3 अंक, 312, उसके बाद में पूरे के पूरे 3 1 2 4। एक एक कम कर जाओगे, एक एक कम करोगे, 3 को हटा दो, 3 को मैंने हटाया तो पीछे कितना रहा, 124। अब दोस्त आगे कितना है, केवल और केवल 2 4, आगे कितना है, 4। अब मैं कर दूं इसका मल्टीप्लाई, यस। देखो दोस्त 2 से 3 का गुणा कितना, 6। आगे देखिए वज्र गुणा करोगे, 3 गुणा 4 12 प्लस 2, 12 प्लस 2 यानी कि 2 गुणा 1 2, 4 गुणा 3 12। इसमें देखिए 3 का गुणा यानी कि सबसे बाहर का गुणा सबसे बाहर से, 20 वाले का गुणा 20 वाले से, तो 3 इंटू 1 दोस्त कितना, 3। 4 इंटू 1 4 कितना, 4 इंटू 1 4, 2 दूनी 4। आगे इसमें देखिए, अब तो इसमें बड़ी निराली बात है, कैसे गुणा करोगे, सबसे बाहर का सबसे बाहर से और अंदर वाले दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, यस। देखो सबसे बाहर इधर 3 इधर 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। आगे देखिए पहले ऐसा गुणा कर दीजिए, सबसे बाहर गुणा, तो 4 इंटू 2 कितना, 8। अब अंदर आ जाओ, 1 इंटू 1 कितना, 1, प्लस 2 इंटू 4 दोस्त कितना, 8। आगे इसमें कर लीजिए सबसे बाहर का सबसे बाहर से और अंदर वाले का अंदर वाले से, यानी कि 1 इंटू 3 आपका 3, प्लस 2 इंटू 1 2 और 4 इंटू 4 16, यानी कि 2 प्लस 16। इसका गुणा करोगे, वज्र गुणा 2 का 3 से, 4 का 1 से, तो 7 प्लस 4, इधर 4 3 12। अपना गुणा हो गया। अब आप क्या कर दो, जोड़ दो, इनको योग कर दो इनका। इन देखिए दोस्तों, आपका 6 का 6, 12 और 2 14, 4 और 3 7 और 4 11। इसमें देखो कितना होगा आपकी, 8 और 8 16, 16 और 8 24 25 26, कितना हो गया, 26। इसमें देख लीजिए कितना, 16 और 2 18 और 3 21। इसमें देखिए 100 और 4 10। इसमें देख लीजिए कितना, 12 का 12। दोस्तों जोड़ करनी है, जोड़ कैसे करना है आप सबको पता ही है। पीछे वाला अंक ऐसे का ऐसे, आगे वाले अंक को इसके पास वाले में अंक में आपको क्या करना है, जोड़ना। तो 1 प्लस 0 1, इस एक को इसके ऊपर लेके आ जाइए, कितना, 1 और 1 कितना, 2, इसके ऊपर 200 और 2 कितना, 8, इसको इसके ऊपर यानी कि 2 और 1 कितना, 3, इस एक को इसके ऊपर, 4 और 1 कितना आपका, 5, एक को इसके ऊपर, यानी कि आपका कितना हो गया, 6 प्लस 1 7। यानी कि दोस्तों इसका आपका उत्तर आया है ये 7538212, ये इसका क्या है आंसर। अब आप मुझे बताइए, इकाई दाई गुणा भाग करके ये संख्या कितनी लिखी हुई है। बड़ी संख्या इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी अपने 8 संख्या गुणा है भाई। जितना अंक बढ़ा लोगे तो सीधी बात पर गुणा भी क्या आएगा, बढ़ाएगा। अब आई होप आशा करता हूं कि आपको सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, माना कि मैंने संख्या ली है 15 इंटू 17। देखो इसका गुणा कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल है, 1 5 5, अरे हाँ 15 लेना है इसको क्योंकि डबल लेना है। इसमें 1 1 7 7। दोस्तों गुणा कर दीजिए फटाफट, कितना होगा, 1 का 1 से 1 ऑब्लिक 5 प्लस 7 ऑब्लिक 7 इंटू 35। अब मैं इसको जोड़ देता हूँ, 1 का 1 ऑब्लिक आगे दोस्त कितना अपना 7 और 5 12 ऑब्लिक 35। अब आप इसका योग कर दीजिए, यानी कि लास्ट का अंक तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, इस आगे वाले को इसमें जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, 1 और इसमें ये 2, यानी अपना उत्तर कितना आ गया, 255। अब दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा गुणा करने में कोई समस्या नहीं होगी।
आप बिल्कुल मैंने एक आसान तरीके से आपको समझ में कराया, एक एक पॉइंट को मैंने कैसे लिया वो आपको बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप समझ सकते हैं इसको। अगर आपको यहाँ तक भी समझ में नहीं आता है तो एक बार वीडियो को थोड़ा फास्ट करके दोबारा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आपकी अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू दोस्तों, अपन मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट शानदार वीडियो के साथ में।